पिछले क्लास में हमने देखा भक्ति आंदोलन के बारे में कि कैसे दक्षिण भारत से रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ और आगे चल के भक्ति आंदोलन जो है दो शाखाओं में बट गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। उसी क्रम में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सगुण भक्ति शाखा के बारे में। और हम पिछले क्लास में इस चीज़ को समझे थे कि सगुण भक्ति शाखा भी दो भागों में टूट गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और सगुण शाखा में जो है कि मूर्ति पूजन का समर्थन किया गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं राम भक्ति शाखा में कि कौन कौन से महान इसमें कवि हुए। तो हम उसमें देखते हैं कि रामानंद जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाए थे, तो ये राम भक्ति शाखा से इनका संबंध था। उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास से बहुत से क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे हम इस चीज को गौर से देखेंगे। तो तुलसीदास जो कि एक राम भक्ति शाखा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है रामचरित मानस है, जो कि अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। इस चीज को हम याद रखेंगे कि तुलसीदास का जो प्रमुख रचना है रामचरित मानस, जो अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। इससे पहले जो रामायण लिखे थे वो वाल्मीकि जी लिखे थे, तो इन्हें वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है तुलसीदास को। और इनकी अन्य रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। तो तुलसीदास एक बहुत ही राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको अपने नवरत्नों में शामिल होने का ऑफर दिया था, परंतु इन्होंने ठुकरा दिया था। तो अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। और दक्षिण भारत में अगर राम भक्ति को ले जाने का कार्य का हम बात करेंगे तो त्यागराज ने किया था। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य जो किया था वो त्यागराज ने किया था। तो हमने देखा कि राम भक्ति शाखा में रामानंद, तुलसीदास और दक्षिण भारत में इसका प्रसार किया त्यागराज ने। और राम भक्ति शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध हैं तुलसीदास। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा, या इनकी प्रमुख रचनाएं और किसके समकालीन थे, ये सब चीजें पूछता रहता है। और इनके गुरु का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो हम इनके गुरु का नाम भी याद रखेंगे, नरहरिदास। नरहरिदास इनके गुरु जी जो थे उनका नाम था नरहरिदास। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा संगीत का जो था वो कृष्ण भक्ति शाखा में जो है इसका समर्थन था। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो संत हुए वो विट्ठल स्वामी थे। और विट्ठल स्वामी द्वारा अष्टछाप कवियों का जो है स्थापना किया गया, जिसमें 8 प्रमुख कवि थे। उनमें से सबसे प्रमुख थे सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। और इनकी सूरसागर रचना जो है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है। सूरसागर के रचयिता जो है सूरदास है। और महिला कृष्ण भक्ति में महिला की अगर बात किया जाए तो वो मीराबाई थी। मीराबाई का अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि श्री कृष्ण के समकालीन थी, परंतु ऐसा नहीं है। ये समकालीन नहीं थी, बल्कि ये बहुत कृष्ण जी के बाद में थी। मध्यकाल में इनका, मध्यकालीन इतिहास में इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इस प्रकार मीराबाई को हम कह सकते हैं, ये जैसे कि श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी, तो लोग इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके समकालीन थी, तो ऐसा नहीं है। और मीराबाई जो है बहुत ही एक प्रसिद्ध हस्ती रही हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा में बात करें कि महाराष्ट्र में किसने प्रसार किया इसका, गुजरात में किसने प्रसार किया, तो महाराष्ट्र में तुकाराम ने और गुजरात में नरसिंह मेहता ने। और गुजरात के ही थे महात्मा गांधी, उनको नरसिंह मेहता का ये संगीत वैष्णव जन तो तेने कहिए बहुत ही पसंद था। गांधी जी का पसंदीदा गीत यही था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। ये सब परीक्षाओं में पूछता रहता है।
अब चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के क्षेत्र में हरि कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस समय बंगाल के क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश का भी भाग था, क्योंकि उस समय ये सब अलग नहीं हुए थे। तो हरि कीर्तन का आरंभ अगर बात करेंगे तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। अब तक हमने सगुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनसे संबंधित कवियों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में हम सबसे पहले सूफी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूफी की बात की जाए तो प्रथम सूफी संत जो थे वो मैसूर हल्लाज थे। अगर प्रथम सूफी संत की बात करेंगे तो मैसूर हल्लाज थे। लेकिन अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में प्रमुख जो सूफी विद्वान थे वो चिश्ती संप्रदाय से लोग थे, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। इन्होंने अपना केंद्र अजमेर राजस्थान में बनाया। अभी भी लोग इनके दर्शन के लिए वहाँ पे जाते रहते हैं। तो भारत में प्रमुख जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है। इसके श्रेय का, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनका केंद्र जो है अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान में है। और इनके शिष्य की यदि बात करें, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य की बात करें तो बख्तियार काकी। इनके शिष्य के बारे में बात करेंगे तो बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर बाबा फरीद के शिष्य के बारे में हम बात करेंगे तो निजामुद्दीन औलिया। और फिर इनके शिष्य के बारे में यदि हम बात करें तो अमीर खुसरो। तो इस प्रकार हम शिष्यों को क्रम से क्रमबद्ध यहाँ पे लिखे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर उनके बाद बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य दो थे, बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के गुलाम वंश का संस्थापक हुआ भारत में, हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, इनके बारे में कहा जाता है। और इन्होंने ही कहा था दिल्ली सल्तनत में एक बहुत ही उस समय के प्रचलित शासक को दिल्ली दूर है, और इनके शिष्य जो है वो अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के शिष्य की इनके शिष्य की बात करें तो दोनों की कब्र दिल्ली में आसपास ही है, अगल बगल। और इस प्रकार हम चिश्ती जो कि संप्रदाय, जो कि भारत में बहुत ही प्रमुख संप्रदाय है, इसके बारे में क्रमबद्ध हम जान चुके हैं। अब थोड़ा सा और जानकारी करते हैं। तो बाबा फरीद जो कि बख्तियार काकी के शिष्य थे, इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया। गुरु ग्रंथ साहिब आप लोग जानते हैं सिख धर्म से ताल्लुक रखता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि अगर चिश्ती संप्रदाय में हम अकबर के शासनकाल में आएंगे तो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध जो शेख थे वो सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के ही थे सलीम चिश्ती। और जब अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अकबर ने इनसे दुआ मांगी थी, और कहा जाता है कि उसके बाद जहांगीर का जन्म हुआ और अकबर ने प्यार से उसका नाम सलीम रखा था। जहांगीर के बचपन का नाम हम जानते हैं कि सलीम था, जो अपने इनके नाम पे, सलीम चिश्ती के नाम पे उसका नाम रखा था अकबर ने। उसके बाद कुछ अन्य संप्रदाय हैं जिनके हम कह सकते हैं कि स्थापनाकर्ता को हम याद रखेंगे। इससे पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो प्रथम सूफी संत जो थे वो मैसूर हल्लाज से, और भारत में सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय जो हुआ वो चिश्ती संप्रदाय था। इसका स्थापना का श्रेय जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। इन्होंने अपना भारत में जो केंद्र है वो अजमेर को बनाया। फिर इनके शिष्य बख्तियार काकी हुए, फिर उनके शिष्य हुए बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया,
और अमीर खुसरो, और आगे चल के इन्हीं के क्रम में सलीम चिश्ती भी आए जो अकबर के समकालीन थे। तो इनके क्रम को हम याद रखेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय, इनके संस्थापकों को। एक एक लाइन का है, हम बस इसको याद रखेंगे कि अगर संस्थापक पूछ दे तो हम परीक्षा में उसको टिक कर पाए। तो सोहरावर्दी संप्रदाय की यदि हम बात करेंगे तो बहाउद्दीन जकारिया, और फिरदौसी संप्रदाय के हो गए याहिया मनेरी। इनका बिहार में केंद्र है, मनेरी शरीफ में, दानापुर में है, पड़ता है, वहीं पे इनका केंद्र था। और नक्शबंदिया संप्रदाय के हैं बाकी बिल्लाह। उसी प्रकार कादरिया संप्रदाय के हैं अब्दुल कादिर जिलानी सैयद बिल्लाह। तो इस सब क्रम को हम याद रखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन का कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। तो हमने सूफी संतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलेंगे संतों के बारे में, उसमें हम देखेंगे, उसी में सिख धर्म के गुरुओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं, कुछ रह गया था। तो हम यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इसको समझ लेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है 1238 से 1325 जो है ये जीवित रहे। अमीर खुसरो 1253 से 1325। तो कभी कभी पूछ देता है कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो निजामुद्दीन औलिया का ज़्यादा हो जाएगा, और इन अमीर खुसरो का देखेंगे तो ये हम देख सकते हैं। उस क्रम में हम कहेंगे कि निजामुद्दीन औलिया को तो ज़्यादा देखना चाहिए, परंतु ये किसी के दरबार में नहीं जाते थे। निजामुद्दीन औलिया को इंटरेस्ट नहीं था शासकों से मिलना। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने का मनसा जाहिर किया, तो इन्होंने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर राजा पहले से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये दूरी बनाए रखते थे। एक बार इनका गयासुद्दीन तुगलक ने इनसे कुछ हिसाब मांग दिया था, तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक से भी इनका विवाद हुआ था, और निजामुद्दीन औलिया जो है वो अलाउद्दीन खिलजी भी इनसे मिलना चाहता था, इन्होंने मना कर दिया। परंतु यदि 7 सुल्तानों का अगर पूछ देगा तो हम वहाँ पे अमीर खुसरो टिक करेंगे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में नहीं जाते थे। और इस प्रकार हम यहाँ पे करेक्ट अमीर खुसरो को मानेंगे कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा था। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसीलिए हमने सोचा कि इसको क्लियर कर दिया जाए। निजामुद्दीन औलिया का कई बार विवाद हो गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। इस चीज को याद रखेंगे। और 7 सुल्तानों की बात करेगा तो हम कार्यकाल किसने देखा, तो अमीर खुसरो को याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि हम संतों की बात करें तो प्रमुख संत जो हुए कबीर, धन्ना, सेना और रैदास। और दादू गुजरात में फेमस संत हुए प्रसिद्ध, और रामानुज तमिलनाडु में, और रामानंद प्रयागराज। रामानंद के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत से जब ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए तो इन्होंने हिंदी भाषा को माध्यम बनाया ताकि लोगों तक भक्ति आंदोलन का प्रसार सरलता से हो सके। और इनके प्रमुख शिष्य थे। इन लोगों की कभी कभी जातियां पूछ देता है कि किस जाति से, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। रैदास जो कि चमार या मोची जाति से थे, इनको संतों का संत कहा जाता है, रैदास को। कबीर दास जी जुलाहा जाति से थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, साधना कसाई, पीपा राजपूत, और नामदेव सिंपी जाति एक होती है महाराष्ट्र में, उससे संबंध रखते थे। तो इस सब तथ्यों को हम याद रखेंगे। और हम अब अगले क्लास में जो कि संतों के रूप में
प्रमुख हैं सिख धर्म के बारे में हम अगले क्लास में विधिवत पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें 10 गुरुओं के बारे में हमें पढ़ना है और उसका विधिवत जानकारी चाहिए कि उसमें कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, तो इसलिए उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।